हेलो मैम, वेलकम टू हंगामा स्टूडियो। हाउ आर यू? आज थोड़ा सा not that great, but otherwise on top of the world, doing a good show, good content, and a show that I've waited a long time for. इसीलिए obviously अच्छा ही लगता है. अच्छा, आई नो कि आप दवाई लेकर अब यहाँ पर आई हैं। बावजूद इसके द ग्लो, द नूर दैट यू हैव ऑन फेस, माशाल्लाह, क्या राज है इसके? आई थिंक वो अच्छे मेकअप की वजह से नूर आ जाता है. हम सब टीवी एक्टर्स जब ग्लो करते हैं, स्पेशली डेली सोप एक्टर्स, वो सिर्फ इसलिए ग्लो करते हैं क्योंकि हम अच्छा मेकअप यूज़ करते हैं, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं. वरना तो जो टेलीविज़न के शेड्यूल्स हैं वो थोड़े से ग्रूलिंग होते हैं. बहुत अरसे बाद ऐसा मौका आया है जहाँ पर आई हैव बिन शूटिंग मोर देन अ मंथ नॉन स्टॉप. बट उसका एक अलग मज़ा है. आप घर पे जब बैठे रहते हैं तो वहाँ पे आप सोचते हैं यार काम करना है, काम करना है. फिर जब आप काम करने लगते हैं, फिर बहुत सारा काम होता है, तो आपका मन करता है थोड़ा सा ब्रेक मिल जाना चाहिए. तो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, बट जो जहाँ हमें मिला है, it's amazing. I mean, so far we're really happy with what's happening. ओके मैम, अभी ना ये नया नया है कि पूरे 7 दिन टेलीकास्ट होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। यू बीइंग द वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री, 4 दिन होते थे, 5 दिन सिर्फ थर्सडे फ्राइडे तक। अब जो ये चला नया ट्रेंड चला है 7 डेज टेलीकास्ट, तो उसका असर एक्टर्स पर कितना होता है? होगा, 100% होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, स्पेशली जो मेन लीड्स होते हैं. दूसरे एक्टर्स जो आते जाते हैं या जो सपोर्टिंग कास्ट है उनके आसपास, उनको तो ब्रेक मिल सकता है. लेकिन अगर आप 7 दिन शूट करेंगे तभी जाके आप 7 दिन टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप 30 एपिसोड का बैंक लेके ऑन एयर आएंगे. यू कम विद अ बैंक ऑफ लिटरली लाइक 4, 5 और मैक्सिमम 7 एपिसोड्स. उसके बाद कभी कभी जब कहानी आगे पीछे होती है, मे बी देर इज़ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस जहाँ पे कोई बीमार हो गया या किसी की अनअवेलेबिलिटी है, हो सकता है आपका बैंक बहुत छोटा हो जाए. और उसके बाद शुरू होता है मैराथन. एंड दैट मैराथन इज समथिंग आई हैडंट डन इन अ व्हाइल, एंड इट feels good to be running at this speed. ओके, घर पे आप वक्त आई एम श्योर ज्यादा नहीं दे पा रहे होंगे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन है? सचिन सर, कुछ नाराजगी है उनकी तरफ से? सचिन सर इस वक्त बिल्कुल नाराज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जिस दिन से मेरी शादी हुई है, सचिन सर हैज बिन वर्किंग नॉन स्टॉप. तो ये मेरा रिवेंज एरा है. दिस इज मी इन रिवेंज मोड. अब मैं घर पे नहीं होती हूँ और अब सचिन सर मेरा वेट करते हैं. सो ही इज एवरी टाइम आई गो होम, ही इज ओपनिंग द डोर एंड सेइंग आइए बैठिए, क्या पियेंगी, चाय कॉफी. सो या इट फील्स गुड, रोल रिवर्सल. और आई थिंक एडवांटेज ये होता है जब a television actor marries a television actor, तो उनको पता है कि हमारे शेड्यूल्स किस तरह के हो सकते हैं. एंड या ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. थैंकफुली माई डॉटर इज़ नाउ गोइंग टू टर्न 11 इन 3 months. लेकिन कल रात when I got home, बहुत अरसे बाद I got home at about 10 o'clock, otherwise I reach home when she's asleep. तो कह रही मम्मा आप प्लीज़ ना मेरे पास सो जाओ, जब मैं सो जाऊँगी फिर चले जाना. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ की ज़रूरत होती ही है. सो इट फील्स नाइस. एवरीवन वांट्स मी एवरीवेयर. ओके, धाकड़ धीरा भावरी देवी, हाउ डिड इट हैपन? जब कॉल आया, आपको किरदार के बारे में पता चला, व्हाट मेड यू से यस टू द रोल? तो सबसे पहले जब कॉल आया मैंने ना कहा. मैंने इसलिए ना कहा क्योंकि मुझे लगा कि दे विल नॉट इमेजिन मी एज भवरी देवी. भवरी बहुत रस्टिक है. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट शी इज़ एक्सट्रीमली रस्टिक. और मुझे ऐसे गुमान था कि टेलीविज़न में मेरा परसेप्शन विद द ऑडियंस हैज़ ऑलवेज बिन वेरी अर्बन, वेरी पॉलिश्ड. और यहाँ पे एक औरत है जो अंग्रेज़ी बोल ही नहीं पाती. उसकी हिंदी भी जो है थोड़ी एक्सेंटेड है उस जगह की जहाँ से वो है. तो मुझे लगा कि मुझे क्यों आप कंसिडर कर रही हो ना. आई हैड कम फ्रॉम जस्सी एंड क्यूकी एंड नागिन, एंड मुझे बोला गया था दैट टेलीविज़न टाइप कास्ट्स यू. तो मैं भी उस बात को यकीन करने लगी थी. एंड धाकड़ बीरा हैज़ चेंज दैट फॉर मी एज एन एक्टर. 3 महीने तक हमने वर्कशॉप्स किए इन टर्म्स ऑफ द डायलेक्ट. हमने काफ़ी ज़्यादा भवरी की इनिशियल जो फेज़ था उसमें डायलेक्ट रखा था. वी इवेंचुअली मेड इट मच लेसर, बट आई थिंक वो बहुत अहम था मेरा भवरी को समझने में और उसे पोर्ट्रे करने में. ओके, सेट पे बच्चे भी बहुत है।
तो सेट पर माहौल कैसा होता है बच्चों के साथ, और कितना थेरेपी हो जाती है कि काम का काम और मस्ती की तो मस्ती? मैं सोशल मीडिया पे जब भी स्टोरीज डालती हूँ, मेरे दोस्त मुझे ये कहते, तुम दिन भर तो ये बच्चों के साथ रहती हो, तो तुम काम कब करती हो? वॉट इज इट दैट यू आर डूइंग? काम होता भी है सेट पे या बस मजे ही होते हैं? एंड तुम शूट करने जाती हो या प्ले स्कूल चला रही हो? क्योंकि हम बैठ के मजे ले रहे होते हैं। वो छोटी तो एक्चुअली 4 साल की है, तो हम उसके साथ नर्सरी राइम्स गा रहे होते हैं। जो दिव्यम है सम्राट, वो थोड़ा सा सेंसिबल है, वो 11 साल का है, तो वो थोड़ा सा मेच्योर टाइप है, बट वो बच्चों के साथ रह के ही एक्चुअली देन स्टार्ट्स बिहेविंग हिज एज। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि लोग ये क्यों कहते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विथ यंगर पीपल, बिकॉज इतने दिनों में थकान महसूस नहीं हुई काम की, क्योंकि वो इतने एनर्जेटिक हैं कि आप ये कह ही नहीं सकते कि हम थक गए। वो नहीं थकते, तो आप कैसे थकोगे? ओके, शो में दलजीत कौर भी है। अबाउट हर कुछ कहना चाहेंगे? हाउ इज इट वर्किंग विद हर? दलजीत इज वन ऑफ द, क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं उनके लिए? शी इज एग्जैक्टली वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। एक्सट्रीमली क्लीन, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है, उसकी बातों में मिलावट नहीं है। जो उसका थॉट प्रोसेस है वो उसके फेस पे है। एंड द गुड थिंग इज शी डजंट केयर वॉट पीपल थिंक अबाउट हर। शी इज लिविंग लाइफ करंटली ऑन हर ओन टर्म्स। इतनी पॉजिटिविटी, मुझे ऐसे लगा था हम इतने वक्त बाद मिले हैं, आई हैड नॉट बिन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर अ फ्यू ईयर्स, तो मुझे लगा था कि शायद कहीं पे कुछ बिटरनेस होगी, कुछ सैडनेस होगी। ओ माई गॉड, नो, शी इज़ जस्ट अमेजिंग। उनको आज जैसी वो हैं, शी इज़ जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट, एंड आई थिंक दैट इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑल ऑफ अस नीड टू बी। ओके, भावरी के लुक के बारे में बात करते हैं। आपका पर्सनल इनपुट इस पर कितना है? मेरा पर्सनल इनपुट क्या था? शुरुआत में ऑब्वियसली हमने बहुत सारे लुक्स ट्राई किए थे भवरी के लिए। इनिशियल लुक में मेरा इनपुट ज़ीरो था, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे बहुत शौक है कि जब मेरा लुक डिसाइड हो रहा है तो उसमें मैं कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस करूँ। इनिशियली नो, इट केम एंटायरली फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस इन द चैनल। उसके बाद अभी जब हमने ये 5 साल का लीप लिया, उसके बाद दे वांटेड टू ट्वीक हर लुक स्लाइटली, तो हमने सोचा क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे डिडंट वांट टू मेक वेरी मेजर चेंजेस। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, हम ट्राई करते हैं एज अ लुक टेस्ट के हम एक जैकेट दे के देते हैं भवरी को, क्योंकि भवरी का जो कैरेक्टर है वो शी इज़ अ वुमन इन अ मैन्स वर्ल्ड, तो वो ये कोशिश नहीं कर रही है कि लोग उसको एज अ वुमन देखें। So we just put a very manly waistcoat for her, and it seemed to work. So in the jump, what you have seen is, yeah, I'm so happy. I got to style myself a little bit. ओके, सीक्वल्स का जमाना है, क्योंकि हैज रिटर्न विद अनदर सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि को लेकर क्या कहेंगे? अभी भी कहते हैं ना, दिलों में बसे हैं लोगों के वो ट्यून, हर एक किरदार शो का। कुछ शोज हैं जैसे क्योंकि, जस्सी, ये आइकॉनिक शोज हैं। मैंने जब सुना था क्योंकि के रीलॉन्च के बारे में, मुझे लगा था क्या हम आर वी मेसिंग विद समथिंग दैट्स परफेक्ट। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ, आई रियलाइज वाई एकता इज नोन टू बी सच अ विजनरी, क्योंकि जब वो वापस आया लोगों के दिलों में उतना ही प्यार है। द अमाउंट ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट ऑन माई सोशल मीडिया, क्योंकि लॉन्च हो रहा है, क्या आप होने वाली हैं उसमें? द अमाउंट ऑफ क्लिपिंग्स दैट केम अप फ्रॉम क्योंकि, यू नो, फीचरिंग आई एम श्योर ईच एक्टर, तो ऐसे लगा कि हम तो कहीं लोगों के दिलों से गए ही नहीं है। आज तक वो स्मृति को तुलसी, मुझे तान्या, हितेन को करण, गौरी को नंदिनी समझते हैं और उस तरह से प्यार करते हैं। सो थोड़ा सा रंज है दैट आई डिड नॉट गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई वाज ऑलरेडी बिजी, बट आई एम होपिंग कि सीजन 3 जब आएगा, आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। जैसी जैसी कोई नहीं 2 अगर आया, आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। डिमांड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी सीरियल्स की सीक्वल आ रहा है, तो जस्सी का भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत कम। मल्लिका तो तैयार है, अब आप सिर्फ जस्सी और अरमान से पूछ सकते हैं। मल्लिका इज नागिन 7 भी आने वाला है, जी उसको लेकर भी जी। बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कहीं वापस आपको देखा जा सकता है?
काश नागिन इज़ माय फेवरेट फ्रैंचाइज। आई लव नागिन क्योंकि नागिन जब आप करते हैं ना तो उसका जो प्रिमाइस है, द प्रिमाइसेस ऑफ एन इच्छाधारी नागिन, तो वहाँ पे एनीथिंग इज पॉसिबल। इट्स एब्सोल्यूट फैंटेसी। You're able to do anything and everything. Nothing is unachievable. And I remember जो सुमित्रा का character, she was such a motor mouth and she was so sassy. So yeah, if I ever get to be a part of the franchise again, oh my god, I'd jump at it. ओके, लास्टली टेलीविजन का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस शुरू हो चुका है बट इट्स 19th सीजन। क्या थोड़ी बहुत झलकियां आप देख पाई हैं? थोड़ी झलकियां आपने देखी हैं? क्या सुना है अबाउट द शो? बिग बॉस एक ऐसा शो है जो हमेशा चर्चा में रहेगा एंड आई थिंक द शो थ्राइव्स ऑन बीइंग डिस्कस्ड। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले, मैं आपको बता रही हूँ, 30-40 दिन से तो हमें वक्त ही नहीं था कुछ भी देखने का। अपना शो भी कभी कभी मोबाइल पे देख लेते हैं, बट ऑब्वियसली काफ़ी सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि कौन कंटेस्टेंट्स हैं। गौरव हैं, कुनिका जी हैं, साथ में अमाल मलिक हैं। तो मन तो करता है कि देखें, बट नहीं, अब तक ज़्यादा नहीं देख पाई हूँ। बट आई नो द शो रन्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम और कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलेगा एंड दैट टाइम आई विल बी रूटिंग फॉर माई फेवरेट कंटेस्टेंट। अबाउट धाकड़ बीरा, इट इज डूइंग गुड इवन टीआरपी वाइज, काफी शोज को टक्कर दे रहा है। आगे क्या क्या होने वाला है? भाभी देवी क्या क्या और सीरियल में करने वाली हैं? अब तक तो हमने ये देखा है कि भंवरी ने क्या किया है और सम्राट इन सब चीज़ों से ऑब्वियसली एब्सोल्युटली अनअवेयर है। तो क्योंकि ये टेलीविज़न है, हम हाई पॉइंट लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा वक्त भी आएगा जब सम्राट को पता चल जाएगा। अब देखना है कि एक बार जब सम्राट को पता चल जाता है तो वो क्या करेगा और उसके रिस्पॉन्स में भंवरी क्या करेगी, क्योंकि भंवरी की पूरी दुनिया ही सम्राट है और सम्राट की पूरी दुनिया किशमिश है। सो इट्स अ बिट ऑफ अ ट्रायंगल बट नॉट, इट इज़ अ प्यार का ट्रायंगल बट नॉट अ रोमांटिक वन। तो यहाँ पर भी हम ये देखने वाले हैं आगे जाके कि सम्राट का रिएक्शन क्या होगा और क्या वो एक्चुअली भंवरी से उतनी नफरत करना शुरू कर देगा कि वो उसके किसी भी चीज़ को ना मानना चाहेगा, क्योंकि भंवरी के लिए तो वो ही इज़ द हेयर टू द थ्रोन। इफ शी इज़ द क्वीन ऑफ सुंदर नगर, तो सम्राट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर किंग। तो अब देखना ये है कि सम्राट क्या करेगा आगे जाके। लास्टली मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स। Message to viewers has been the same in the last 22 years that I have been in the industry. जब भी कोई एक टेलीविज़न शो बनाता है उसमें बहुत सारा ब्लड स्वेट एंड टीयर्स जाता है। बहुत प्यार से बनते हैं टेलीविज़न शोज़ और इसलिए बनते हैं क्योंकि ऑडियंसेस उन कहानियों को पसंद करते हैं। तो प्लीज़ शोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए। वी वुड वांट all of you to keep on watching and showering your love, because it's only the love that keeps the shows on air and the people, the makers, continue to make the content that they do. That's it. Thank you for giving us your time. Thank you so much. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।